सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कोई भी काम गलत हुआ और पुरुष जाति को सबसे पहले ये सेंटेंस सुनने को मिलता है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, नॉट ऑल बॉयज आर अलाइक, नॉट ऑल मेन आर अलाइक। हाँ, अगर आदमी की शादी हो गई है तो सारे शादीशुदा आदमी एक जैसे ही होते हैं बेचारे। और इस लॉकडाउन पीरियड में तो सारे पतियों का एक ही हाल है, सब हाउस हस्बैंड्स बन के रह गए हैं। झाड़ू पोछा बर्तन, यहां तक कि कुकिंग भी करनी पड़ती है। और अगर आप स्टार हो तो क्या हुआ, आपको भी करनी पड़ेगी। जिंदगी तो हम सब एक जैसे ही जीते हैं ना। एंड सो वी हैव विद अस टू मैरिड मेन टू rant it out on this show today. Please welcome the super talented and best of friends, Kunal Khemu and Sumit Vyas. So welcome Kunal and welcome Sumit to Yaar Da Punch. Thank you sir. क्या बात, थैंक यू। शो शुरू करने से पहले सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस शो का एक ही रूल है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। जहां देखो लॉकडाउन वर्ड है, इसलिए आप इस शो में इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। You can use any other word, any other phrase to describe this time period, but the word lockdown not allowed. तो कुणाल, आप कौन सा वर्ड या फ्रेज यूज करने वाले मुझे बताइए। New beginnings. वेरी नाइस, न्यू बिगनिंग्स। और सुमित, आपका क्या वर्ड होगा? फ्रीडम। न्यू बिगनिंग्स एंड फ्रीडम, बट नो लॉकडाउन। I think सुमित का एक और हो सकता है, सुमित के लिए तो बर्तन भी हो सकता है। बर्तन बड़े धो रहे हो आजकल। तो सुमित डिसाइड कर लीजिए, फ्रीडम या बर्तन, या फ्रीडम बर्तन इज बेटर। फ्रीडम फ्रॉम बर्तन। या फ्रीडम फ्रॉम बर्तन। फ्रीडम फ्रॉम बर्तन। सच सच बताइए, क्या काम करके आप लोग आ रहे हैं अभी अभी? सचमुच। मैं अभी इनाया के साथ खेल कर आ रहा हूँ, मेरा प्ले टाइम अभी उसके साथ खत्म हो रहा है। अच्छा, और सुमित आप? मैं सुबह एक जूम मीटिंग कर रहा था, उसके बाद मैं पबजी खेल के आ रहा हूँ, तो मेरा भी प्ले टाइम था बीच में एक आधा घंटा। अच्छा, आप दोनों बड़ी ही अच्छी पिक्चर देना चाहते हैं सबको, दुनिया को, कि लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हम थोड़ी घर के काम करते हैं। वेरी स्मार्ट बॉय। वो तो बहुत जल्दी करने पड़ते हैं ना कोमल जी, सुबह 7:30 बजे से उठ रहे हैं, वो सब निपटा लिए, अब थोड़ा प्ले टाइम पे आए। तो अच्छा, व्हाट इज अ टिपिकल लॉकडाउन डे आप दोनों की लाइफ में? मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं एक्चुअली इस न्यू बिगिनिंग समय में आई बीन ट्राइंग टू कुक अ लॉट। मुझे पहले भी बहुत शौक था खाना बनाने का, तो मैं कभी ना कभी कुछ नई रेसिपी देख लेता हूँ। तो नाश्ते से शुरुआत होती है, नॉट दैट आई मेक नाश्ता एवरी डे, लेकिन कुछ दिन आई डू दैट। आई मीन, यू कीप योरसेल्फ बिजी ड्यूरिंग द डे। Honestly, there are some days that you just sit either on your bed or on your sofa, not feeling so good, and you just don't do anything, and you just watch TV or just read a book, and that's what you do. करेक्ट। और सुमित, आपका टिपिकल डे? हाँ, मेरा भी सुबह 7:30 बजे से मैं एक्चुअली उठने की कोशिश करता हूँ, बट बाय 8ish I wake up and then I do whatever little household chores, बोतलों में पानी भरना, घुमले में पानी देना, और जो भी रात के बर्तन है वो कुछ मेरा काम असाइंड है, वो करता हूँ। देन जैसे बचपन में नहीं हमको फ्री टाइम मिलता था तो हम थोड़ा वीडियो गेम खेल लेते थे। तो मेरा शौक है कि मैं टीवी देख लूं, गेम खेल लूं, लेकिन वो घूमते फिरते बीवी आके ऐसे घिनौनी नजरों से मुझे देख के जाती कि तुम बैठे बैठे गेम खेल रहे हो। कल ही मैंने बोला कि अरे मैं गिल्ट में क्यों गेम खेल रहा हूँ यार, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बचपन मैंने निकाला है इस डर में, अब फाइनली मैं बड़ा हुआ और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे खेलना है, तुम नहीं मुझे रोक सकती, दिस इज नॉट फेयर। तो खुश तो नहीं होती मुझे खेलता हुआ देखकर। कब? हमेशा? कभी भी अगर मैं गेम खेलता दिख जाऊं तो उसको लगता है ये क्या मनुष्यत है, ये क्या करता रहता है। ये बताइए, आप दोनों पर भी कोई प्रेशर बना है इन मजेदार डेज में कि कुछ करो या कुछ नया सीखो, या फिर आपकी लाइव्स सॉर्टेड है? वो जी ऑनेस्टली, जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये कितने दिनों का न्यू बिगिनिंग होने वाली है, सो टू से। आई रिमेम्बर आई वाज ऑन अ शूट में, वो अभय 2 की शूटिंग चल रही थी, और मुझे याद है सेट पे उस दिन, क्योंकि तब ये नए डिस्कशन शुरू हुआ था कि ये बॉम्बे में आ चुका है, इट्स सेफ टू स्टे होम, एंड आई रिमेम्बर हैविंग दैट joint room meeting on the set saying yeah, let's take a couple of days off, let's see how things are going. किसी को actually पता नहीं था कि ये कितना लंबा जाएगा, और उसकी वजह से आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाए. It's like life, you can't strategize things. So as and when the days started going, it started with चलो 3 दिन है, let me do this. Then you're like, oh नहीं, अभी 1 हफ्ता है, let me try and do this.
And like I said, there are good days and there are bad days. But one thing that I've tried to kind of maintain is just have the routine of going to bed at the same time and waking at the same time. Because वो बीच में एक दो दिन जब sleep cycle गड़बड़ हुई थी ना, then you realize that your days are not productive mentally or physically. और सुमित Sir, आप so sorry. मेरे ना इंटरनेट पे थोड़ा लैग आ रहा है. I'll just move to another section of the house where the Wi-Fi is slightly better. बिल्कुल sorry about बिल्कुल this, yeah. बिल्कुल. Hazards of मजेदार days, hazards Exactly. of बर्तन से freedom and hazards of new beginnings. Exactly. I think this is becoming the new normal way of communicating with friends. Wi-Fi has become like the lifeline of Yes, 21st yes. century now, and Yes. especially the new beginnings. तो आपके ऊपर भी ऐसा प्रेशर बना रहता है, कुछ सीखो कुछ करो. Actually, एक महीना ऐसे गया when I was constantly feeling कि I have to do something productive, write a script, कुछ I have to think of something extraordinary. And then I was like, no, I'm not feeling like it. And then I discussed it with this other friend of mine who's also a writer. And I said, पहला एक महीना हो गया है. मतलब I didn't understand. मतलब it's been 2 months since there's been a lockdown. So the moment nobody announced, आ गए हो तो you are done. You are done, Mr. Vyas. so bad. So मैंने इसलिए ये सवाल पूछा. Nice. मुझे पता था. I saw the trap being laid. late, yes. तो चलिए, पहला continue महीना कीजिए. जो बर्तन धोने का हुआ, I was discussing it with this other friend also, and we were both like, this is the best time to write because there's no other distraction. We can just sit at home and focus on this. पर वो हुआ ही नहीं. चलिए, अब इन मजेदार डेज में फर्ज कीजिए आप दोनों साथ में हैं, सुमित और कुणाल एक साथ में एक ही घर में हैं. अब आप दोनों को घर का काम डिवाइड करना है. झाड़ू, पोछा, बर्तन, लॉन्ड्री, क्लीनिंग द बाथरूम, खाना बनाना, राशन शॉपिंग, डिवाइड कीजिए. कौन सा काम कौन करेगा? देखो, बर्तन में तो मतलब माहिर हो चुका है, तो आई डोंट थिंक आई कैन टेक दैट अवे. उसका वो हैशटैग बन चुका है. बट आई थिंक आई टेल यू माय स्ट्रेंथ्स. मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, राशन वो संभालने में बहुत अच्छा हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ. बाथरूम मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है. आई डोंट थिंक मैं वहां तक जा पाऊंगा. तो इफ यू डू बर्तन एंड बाथरूम, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग एल्स. मैं बहुत देर बर्तन धोता हूँ धीरे-धीरे. I enjoy it actually. पता चला जब हम दूसरी तरफ आएंगे, we'll have another crisis of water shortage. इसमें सारा पानी खत्म. अच्छा, और वही भी धोना मुझे पसंद है. ठीक है. I think मैं basically बहुत नहाता हूँ. मुझे नहाना बहुत पसंद है. In fact, one of the first things that एकता noticed when we started living together is कि सीलिंग पे कैसे पानी पहुंच गया तुम नहा रहे हो तो. Why do you want to get into details of how I bathe? It's my time. बाथरूम में सुमित टाइगर श्रॉफ बन जाता है, बैकफ्लिप्स मारते मारते नहाता है. वैसे आप दोनों को बता दूं, नाहटा मेरा सरनेम है. Oh, nice. Yes. Have you ever, you got a streak of sense of humor that I've not seen so much, and I think these new beginnings have brought this out. मजेदार डेज, मजेदार साइड ऑफ कोमल. दोस्ती से याद आया, बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि आप दोनों इतने गहरे दोस्त हैं. इनफैक्ट गुड्डू की गन के अलावा मेरे ख्याल से आप लोगों ने कोई फिल्म साथ में की भी नहीं है. एंड जब मुझे ये और जब मुझे भी ये पता चला यार का पंचनामा में आप दोनों एक साथ आ रहे हैं, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. सो एक्चुअली व्हाट्स द स्टोरी? दोस्ती कैसे शुरू हुई आप दोनों की? हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है. हमारा एक कॉमन फ्रेंड है आनंद तिवारी, और उस आनंद इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और हमने गो अकाउंट साथ में की थी. और उसके बाद क्योंकि मैं भी थिएटर करता था पहले, और मुझे पता था आनंद भी नाटक करता था, तो मैं आनंद के नाटक देखने जाता था. और उसमें एक नाटक में सुमित भी थे. And I've seen him before, और उसकी मैंने बातें सुनी थी. I heard Anand praising him as a writer and as an actor, and I really liked him. तो और एक बार मुझे को लगता है कि कोई डिस्कशन था, और सुमित पहली बार मेरे घर आया था, और वो एकदम कुर्सी पे एकदम ऐसे गुड बॉय की तरह बैठ के कुछ नहीं बोल रहा था और सिर्फ सुन रहा था. और हम लोग एक बहुत ही पैशनेट डिस्कशन में थे. We were discussing this and the other, लेकिन बीच बीच में एक चीज बोलता था जो बहुत फनी होती थी. एंड तो जब ये लोग चले गए तो मैंने आनंद से कहा, मैं बोला यार ये इतना शर्मीला, ये ऐसा है. ऐसे नहीं वो एक्चुअली he was not expecting to be in this, and I think he was starstruck. I said, starstruck, what do you mean? Then I met him, and then we chatted, and then we started opening up to each other, and I really enjoyed the kind of sense of humor जो इसका है. And like I said, he's so much fun. If you have to see him on stage, he's so funny, he's so good on stage, he's a brilliant actor. And besides that, we bond. मैं मीरा रोड का हूँ, ये भाईंदर का है, so we bonded a lot about life, and then we were lucky enough to find a film to do together. I have a completely weird story about our friendship.
So Kunal had come to watch a play of ours, Kunal and Soha. They came and then I think after the play he was just, he was kind enough to come backstage, say, praise the play and praise the performances. And he said, "Okay, why don't you join us for dinner? हम लोग शाम में dinner करने जा रहे हैं." And then he left. और मैं काम में सोचता रहा, शो के बाद के उसने एक्टर आदमी है, फिल्म स्टार है, अभी उसने डिनर के लिए बुलाया, महंगी जगह बुलाया होगा, वहां जाके मैं पैसे नहीं दे पाया तो, और अगर उसने दे दिया तो और ह्यूमिलेटिंग होगा, तो फिर मैं गया नहीं। इसी दिन आई थिंक कुणाल मुझसे मैसेज किया, अरे वो आया नहीं मिलने। Then Anand told me, why didn't you go? He invited you. I said, oh, now I pissed off a film star. I didn't mean to. So, उसने बेचारे ने बोला, now I'm pissed him off. I don't even know how to interact with famous people. So then the day I came to your house, I was so uncomfortable क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब मैं दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जताना चाहता कि मैं दोस्ती करना चाहता हूं। very weird mix. Much later when we hung out and all, we realized and generally that's not the first thing you expect out of a film actor and someone who's done well in life, that they'd be grounded or they would have so much in common to talk about. Generally you look at film stars like they're from another planet and you are from another planet, so you don't understand how this could be a friendship. कि एक चीज दूसरे को बोल दो। आपने बहुत सोचा होगा कि यार कैसे बोलूं, शायद बुरा लग जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म पर आप बोल सकते हैं, कुणाल आपसे शुरू करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सुमित? मैं तो इसको हमेशा कहता हूँ, वो तो फोन ही नहीं करता यार। फिर वो एक घिसा पिटा डायलॉग देता है, दादा आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, और मुझे पता है कि अभी कुछ काम की बात निकलेगी इसमें, ये कोई थिंकिंग नहीं कर रहा था मेरे बारे में। दादा वो मैं एक शो कर रहा हूँ और वो शो आप प्लीज देखने आए। मैं बोला अच्छा, घर तो बुलाया नहीं, शो देखने बुला रहे मुझे। और सुमित आपको भी मौका है। सुमित नीचे से 2 फीट पिघल गया है, सुमित 6 फुट से 4 फुट रह गया। अच्छा कोमल जी, आपको पता नहीं है, सुमित की वाइफ जो है एकता, शी इज अ कश्मीरी और मैं कश्मीरी हूँ, तो हम कश्मीरी में बात करते हैं। एंड आई बीन आस्किंग हिम सिंस दे गॉट मैरिड, अब तो बाकायदा इज गोना बी अ फादर, कि यार वो एक कश्मीरी मील पे तो बुला ले, शर्म कर थोड़ी। 2 ढाई 3 साल होने आ गए, तो एक्सक्यूजेस क्या देता है सुमित? अरे दादा आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, वो बस अभी मैं बाहर गया हुआ था, अभी मैं आया हूँ, अभी मैं आपको कुछ 100% अगले हफ्ते तक। तो सुमित ऐसा क्यों? अरे बेसिकली आई बीन ट्राइंग टू प्लान दिस मेगा डिनर एट माय हाउस। मुझे लगता है कि एकदम करेक्ट मैं कर दूं, सारा कुछ एकदम सजा के, टाइमिंग वाइमिंग दोस्त सब एक प्रॉपर कर दूं, और उसके चक्कर में जो है ना, हर बार वो डिले होता ही चला गया, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया, तो वो हो ही नहीं पाया। एंड इट्स वेरी अनोइंग। मेरे को लगा कि इट्स ऑल्सो बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि ऐसे बोल दूं कि अरे शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ अपन खाना खाते हैं, वैसे करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा इम्प्रॉम्प्टू अच्छा नहीं लगा, डिनर होना चाहिए। हाँ, एक थोड़ा प्रॉपर। बर्तन की प्रॉब्लम नहीं ना, बर्तन तो साफ है। बर्तन तो साफ है, बर्तन मैं खुद ही धो दूंगा, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं। अरे मैं खुद ले आऊंगा बर्तन। नहीं कुणाल आपको तो ये कहेगा कश्मीरी खाना घर लेके आ जा। मैं तो बनाता रहता हूँ, मैं ही बना के ले आऊंगा, साथ खा लेंगे। चलिए, आप लोगों ने अच्छे अच्छे किस्से तो सुनाए हैं, अब आपके दोस्ती को टेस्ट करते हैं, ठीक है? सुमित मुझे ये बताइए, कुणाल खेमू की पहली फिल्म का टाइटल क्या था? पहली फिल्म? हमेरा ही प्यार के? नहीं, शिट, हमेरा ही प्यार के ना? यस, क्या बात है। हाँ, एंड कुणाल, सुमित की पहली फिल्म कौन सी वाली? जो पहले रिलीज हुई, जो पहले इसने की? दोनों बता दीजिए। इतना बड़ा मैंने स्टेटमेंट तो दे दिया, अभी मुझे दोनों का नाम सोचना पड़ रहा है। एक तो मुझे पता है कि जिसमें इनके डीओपी जॉन कारपेंटर थे, उसकी हमने बड़ी बातें की थी। हाँ, Patched. I don't know. Was it one of the first few films that you did? The first, I think, was English English. English. I know English was the first Hindi release, but did you shoot for Patched before? अच्छा, ये biggest joke इनको खुद को याद नहीं है। I totally expected it happened like it happened around the same time. ऐसे आगे पीछे ही हुआ वो दोनों। English I know क्योंकि जब उस वक्त हम बातें भी कर रहे थे, everybody's reference point to Sumit was English. अच्छा, आप दोनों में से who is more likely to be caught drunk walking on the street? I think it'll be Sumit. It probably be me. Not like not lying down, not like, but walking, because
walking drunk would be Sumit. अच्छा, आप दोनों में से इमोशनल ज्यादा कौन है? I mean, हमने कभी ऐसे उसमें हम गए नहीं. I think दोनों एक level. Sir, I think all actors are emotional. If you're not emotional, we can't kind of emote, you know. But the level of emotion शायद अलग होते होंगे. But I would like to think pretty much similar. इन मजेदार डेज में कौन ऐसा होगा जो शायद 2 या 3 दिन तक ना नहाए? You know, I could be that person, लेकिन गर्मी इतनी है कि अभी एक दिन में 2 बार नहा जाए. But I think if it was winter, then I can go about 2 days or maybe 3. और सुमित को तो नहाने का इतना शौक है, तो ये तो दिन में 4 बार नहा ले. मैं तो रोज नहाता हूँ. हाँ, मैं इनफैक्ट मतलब बर्फ भी पड़ रही होती है ठंड में, तो वहां पे भी एक बार मुझे सुबह नहाना होता है गर्म पानी से. आई फील लाइक ऐसे मीटर डाउन नहीं हुआ है जब तक मैं नहाया नहीं हूँ तब तक. Who is likely to miss shopping more? Shopping? I won't miss shopping at all. अच्छा. और सुमित? Yeah, even I'm not that big into shopping. I actually only like shopping at airports for some reason. तो और कहीं ऐसे इच्छा नहीं होती है. एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे तब मुझे लगता है यहाँ शॉपिंग करनी चाहिए. सब reason. अच्छा, आप दोनों के हिसाब से सामने वाले की कौन सी फिल्म में उसका काम सबसे बेहतरीन था? सुमित, आपसे शुरू करते हैं. जो बचपन में उन्होंने की उसमें सभी में अच्छा था. मुझे जख्म में सबसे ज्यादा अच्छा लगा इनका. शुरू की फिल्म, सभी फिल्मों में काम बहुत अच्छा है. हाँ, और अभी जो फिल्म थी, अभी मलंग में कुणाल का काम बहुत अच्छा था. रिसेंटली जो फिल्म आई उसमें इट वाज वेरी, बिकॉज बहुत ट्रिकी रोल था उनका और उन्होंने बहुत अच्छा किया. अच्छा कुणाल, मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने सोचा था माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर जैसे कलाकार के साथ आप काम करेंगे और कलंक में आपके काम की इतनी तारीफ होगी? मतलब what was the general reaction you got? So I would say that no and no, क्योंकि मुझे I mean it was a dream cast that was put together. I think वो फिल्म बहुत पहले अनाउंस हुई थी. मुझे तो पता भी नहीं था that this was a film, that there was a part like Abdul in that, and at any point would it come my way. और जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि क्योंकि हम एक्टर्स को कभी-कभी जब आप किसी चीज में आपको पसंद किया जाता है तो आप फिर लोग आपको सिर्फ वैसे ही देखते हैं. तो फॉर मी दैट वाज कॉमेडी. मुझे भी कॉमेडीज के बाद एक्चुअली व्हेन करण कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट यू नो देयर इज दिस पार्ट कॉल्ड अब्दुल एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट. तो सबसे पहले मैंने उसको कहा, यार मैं बोला I would love to be a part of firstly this ensemble that is in this film, but also like really you see me as that part because he's actually the only guy who's kind of negative and is the antagonist in the film. And then for Abhishek Barman also to kind of jump on board with that idea. And after that, I just thought there was a part that I was excited to do. Ki it would be a change from what I was doing, and I really wanted to be a part of a film like that and actors like that. लेकिन जितना प्यार उस 10 या I don't know 15 मिनट का जितना भी वो part था उससे मिला, I wasn't even prepared for it, and I'm so happy and glad that I did it, and the kind of love that came with that. It was bittersweet क्योंकि फिल्म को उतना उतनी प्रशंसा नहीं मिली, उतना प्यार नहीं मिला. So and like I always say, it'll always be that bittersweet moment for me in my life. But I'm very happy that Abdul in that bit of a part kind of got that kind of a recognition and love. सही बात है. phenomenal performance था आपका. phenomenal performance. और सुमित, आप जब परमानेंट रूममेट्स कर रहे थे, कभी सपने में भी सोचा था कि 1-2 साल बाद मुझे करीना कपूर को स्क्रीन पर रोमांस करने का मौका मिलेगा? नहीं, वो तो एक it was an experiment जो परमानेंट रूममेट जो हम कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा and then people would cast me in a mainstream film with a mainstream actress. I remember the funniest story was हम जब अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे थे और उसने परमानेंट रूममेट जस्ट तभी किया था और I mean, you know, नेट पे तब कुछ बन नहीं रहा था, so you never knew कि फिल्म में तो चलो बॉक्स ऑफिस से पता चल जाती हैं, तो you don't know how it. तो हम जब फिल्म प्रमोट कर रहे थे तो नवरात्रि का टाइम था वो. हम अहमदाबाद गए थे और हमें जो वहाँ पे जो लोकल बंदा था जो एक नवरात्रि से दूसरे नवरात्रि मतलब डांडिया रास से एक दूसरे डांडिया रास पे लेके जा रहा था, कुछ 5 थे उस रात को, लेकिन वो बहुत ही लंबे चल रहे थे. तो हम जब पहले 2 पे गए ना, जब हम स्टेज पे चढ़े तो the crowd started shouting Mikesh, which was his character from Permanent Roommates. And I'm telling you, it was one of those moments जब वो फिल्म में देखते ना कि बेटा अब तू स्टार बनेगा. It was one of मेरे दिमाग में एक वो फ्लैश आया, मैं बोला यार they are actually calling out your name from a web show, and you know how big this is because this whole audience that is here recognizes you from something they've seen in their personal space. And
And obviously that night kind of went into being the most bizarre night that both of us have been. It came to a point, sir, I have to tell you this, हम दोनों frustrate हो चुके थे. And this guy who was taking us around was just like one of those guys that you're like कि ये कौन घोंचू मेरे साथ बैठा हुआ है. I remember we were in a car कि यहीं जाना है, एक इवेंट है यहीं पे. हम लोग जा रहे एक आधा पौने घंटे बाद कुणाल ने बोला आई थिंक हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं. हाँ सर, वो मुझे कह रहा है कि हम बस यहाँ से अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वो जा रहा है he's driving really fast at night, and I was like यार इसको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, मर जाएंगे हम लोग. And then we reached this one particular place which was a water park, at which point I lost it. He said ये रहा water park. I said अबे इस वाटर पार्क में आया हूँ लेकिन जयपुर से, तू मुझे अहमदाबाद से लेकर आया. It was hilarious. वो ऐसी रात थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी. हम लोग we literally came back at like 3:30 in the morning. हम 7 बजे निकले थे घर से. वंडरफुल. अच्छा चलिए आखिरी सेगमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों बॉलीवुड बफ्स हैं, फिल्में देखते हैं एंड सुपर इंटेलिजेंट भी है, तो एक बॉलीवुड क्विज हो जाए. बिल्कुल सर. अमिताभ बच्चन की 2 हीरोइंस जिन्होंने उनके साथ रोमांटिक रोल्स भी किए हैं एंड जो अमिताभ बच्चन की माँ की रोल्स में भी आई है. 2 हीरोइंस प्लेड अमिताभ मदर एज वेल एज. हाथ ऊपर कर दिया, बताओ. बताइए. राखी. यस. एंड वहीदा रहमान. वंडरफुल. अच्छा नाउ ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? श्रीदेवी ने रजनीकांत के स्टेप मदर की भूमिका निभाई है. She has played Rajinikanth's stepmother in a film. True or false? It seems true, false. But I don't know. I don't know which film it is. So Sumit says false, and Kunal says true. Kunal, you are right. It's a Tamil film, Mundru Mudichu, and आप सरप्राइज हो जाएंगे जब जानेंगे कि उस समय श्रीदेवी केवल 13 years की थी. She was only 13 years old, and she played his stepmom. Oh wow. No, so I had no idea of this. This was a guess. Wow. Name the hero जिन्होंने ऑनलाइन 50 कॉपीज मंगाई इस बुक की, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, और अपने दोस्तों में बांट दी. हाउ टू क्विट स्मोकिंग. ऋतिक रोशन. Wow, lovely. Yes. Wow. I followed up on that. Yeah. एक सुपरस्टार का नाम जिसके पेरेंट्स रेस्टोरेंट्स थे. So these are like amazing questions. I just want to know the answers so that I know this. I'm not even going to try wasting time to guess. सुपरस्टार. Yes, yeah. Guess कर लो, अंधेरे में तीर मार दो. अक्षय कुमार. No. शाहरुख खान. Yes. Oh really? शाहरुख खान. Yes. रेस्टोरेंट चलाते थे. Yes. Wow. Yes. अच्छा आखिरी सवाल. एक बॉलीवुड फिल्म जिसमें टॉम क्रूज को कास्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो रोल मिला शाहरुख खान को. Really? रावण. I don't know sir. कौन सी थी? सुमिता. Zero idea about this. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Yes. What? Yes. तो अभी तक फिल्म चल रही है. इमेजिन टॉम क्रूज की फिल्म सबसे लंबी चलती बॉलीवुड में अगर वो कास्ट हो जाते. Sir, I'm imagining Tom Cruise singing तुझे देखा तो ये जाना सनम. सनम. Yeah. और even वर्स मेहंदी लगा के रखना. How does that work? हाँ, बहुत ही अलग हो जाता वो. Was a good casting call, I would say. Yeah, good decision. Eventually. Well, Kunal and Sumit, आप दोनों से बातें करके बहुत मजा आया है. Unlike what people say, लॉकर रूम की बातें हमेशा गलत नहीं होती है. उन बातों में मजा भी आ सकता है, प्रोवाइडेड वो ठीक तरीके से की जाए. और अगर कुणाल खेमू और सुमित व्यास जैसे लड़के हो तो आपको मजा आएगा ही आएगा, because their upbringing is so good. So thank you Kunal and thank you Sumit for being on this episode of Yaar Da Punch. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure speaking to the two of you because आप दोनों sorted है, evolved है and इतने responsible है. And दोस्तों आप सबको भी thank you. फिर मिलेंगे with yet another episode only on Z5. मगर वो वॉल की लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी ना? नहीं थोड़ा नीचे कर ले फ्रेम तो लाइटें कट जाएंगी. तू भी कट जाएगा. तू लाइटें बंद कर दो. ये कोमल has disappeared. या one second. लो मैं आ गया. हाँ अभी देख रहा है सर. Am I looking as handsome? So better. What did you do? Better. उसमें WhatsApp कॉल बज रही है अभी, क्या करें? ये बेटर है. सुमित नीचे से 2 फीट पिघल गया है. सुमित 6 फुट से 4 फुट रह गया. अच्छा. ये
पीछे का भी दरवाजा बंद कर देना और बोल देना किसी को यहाँ से गुजरे ना। किसी को नहीं? तुम क्या पूरी पलटन लेके बैठे हो घर पे? कितने लोग? No, no, not at all. Sumit, just outside the window of Zoom, on the top left corner, Oh, he's seeing in the real window. there is a Zoom.viewer. मैं तो कमबख्त बोलने वाला था until they said कि शाहरुख खान। बोलो, मुझे लगा बोलो। वो स्टेलोन की जगह टॉम क्रूज को पूछा।